Assalamualaikum. So we are continuing electromagnetic waves. आज अभी इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज आज मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, दैट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. शाबाश. हमने पढ़ा है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ वेव. आपको पता है वेव is expressed mathematically by wave function. It is represented by wave function. And what is wave function? We generally represent y is their variable of position and time. And in simple harmonic, in a wave topic, the plane progressive wave we have expressed. A plane progressive wave, or we can say a harmonic progressive wave, is expressed as harmonic progressive wave. उसको हमने ऐसे लिखा था क्योंकि वहां पर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हार्मोनिकली चेंज, ऑसिलेट हो रही है. तो यहां पर फॉर ईएम वेव्स हम इसी एक्सप्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑसिलेट्स. आई राइट E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स. अगर आपने इधर x लिखा, इसका मतलब है प्रोपगेशन इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस. ठीक. और ऑसिलेशन इज मान लो अलोंग y. ठीक है बेटा. ऐसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप फील्ड अलोंग y है, ठीक, और प्रोपगेशन अलोंग x है, तो मैग्नेटिक फील्ड जरूरी आप अलोंग z होना चाहिए. b नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स. इट इज नेसेसरी कि दोनों में प्रोपगेशन तो एक ही डायरेक्शन में है, जैसे मैंने अभी दिखाया. ऑसिलेशन तो है अलग अलग प्लेन में. ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां ऑसिलेट कर रहा है, तो प्रोपगेट यहां हो रहा है. ठीक है. हटाओ इसको, ये देखो. इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑसिलेट्स अलोंग y but propagates along x. Magnetic field oscillates along z but propagates along x, and both the fields must be in phase with each other. यहीं भी साइन, ये भी साइन, ये भी. अगर आप इधर प्लस के एक्स लिखेंगे, इधर प्लस के एक्स, वो आपको पता है वेव इक्वेशन में. अगर इधर माइनस लिखेंगे तो अलॉन्ग नेगेटिव. ये अब जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा. मैं यहां पे ई एक्स, यहां पे, हाँ. अब ये सारा देखना है प्रोपगेशन कहां से है. अगर प्रोपगेशन अलोंग एक्स एक्सिस है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ऑसिलेट नहीं करेगा. अगर प्रोपगेशन अलोंग वाई एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस पे ऑसिलेट नहीं करेंगे. अगर प्रोपगेशन अलोंग जेड एक्सिस है तो ये वहां नहीं करेंगे. सो मैथमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऐसे एक्सप्रेस करना ही करना है. ठीक. And then further you can write the velocity, that is c. It can be written as E by B. Very important relation. यहां से बहुत सारे सवाल आते हैं. C is equal to E by B. अब अगर C की डायरेक्शन देखनी है, the direction of C is along. C की डायरेक्शन किसे दिखाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जहन में रखेंगे. E क्रॉस B से. क्यों? Propagation is perpendicular to the plane containing E and B, perpendicular to E as well as B. Perpendicular to E as well as B. ठीक है. तो C will be equal to, मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर C का मैग्नीट्यूड निकालना है, that is E by B. ठीक है. और जो C है, इसकी डायरेक्शन अगर दिखानी है, E क्रॉस B. नंबर 1. सेकेंड थिंग यू शुड नो अबाउट दिस, जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. C is equal to E by B, and the direction of C is given along E cross B.
ठीक, एंड ऑल्सो it can be proved that C can also be represented as, यहां से अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे आप लिख सकते हैं C स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे भी। तो ये भी इंपॉर्टेंट, कभी कभार ये भी आता है, बताओ इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला, वेलोसिटी जैसी सिंपल LT-1, बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 को स्क्वायर वो बनेगा। ये मैंने डायमेंशंस में बता दिया है, यहां फिर एक बार आपको रिकैप हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी विल मूव अहेड इन इट। ठीक, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं इंशाल्लाह। अब देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां पता होनी चाहिए, दैट इज रेफर्ड टू एज प्रॉपर्टीज। जल्दी जल्दी इनको लिस्ट डाउन करेंगे, बस याद रखना है प्रॉपर्टीज। इसमें कुछ एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकली। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पहली प्रॉपर्टी क्या है, शाबाश, कंसिस्टिंग ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड magnetic fields perpendicular to each other or perpendicular to propagation। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इससे पता चला ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक, नंबर सेकंड, इसकी स्पीड c जो है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर आप इस एक्सप्रेशन से देखेंगे। और अगर आपको पता है E और B, फिर E/B से भी निकाल सकते हैं। नंबर थर्ड, शाबाश, they are not deflected by इलेक्ट्रिक एंड, यानी अगर इनको उस रीजन से पास किया जाएगा जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी, दे विल नॉट डिफ्लेक्ट एट ऑल, बिकॉज इट्स नॉट एनी चार्जेड पार्टिकल दैट इट विल बी डिफ्लेक्टेड, नो। ठीक, ट्रांसवर्स है, स्पीड ये है, ठीक है, और ये स्पीड किस में है, इट इज इन वैक्यूम। ठीक है, फोर्थ क्या आपको पता होगा इसके बारे में, नंबर फोर्थ, इसकी जो स्पीड है वो चेंज होगी। ठीक है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चेंजेस विद चेंज इन मीडियम। ये मैंने ऑप्टिक्स में भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो वैक्यूम में 1/√μ0 है। अगर आप मीडियम की बात कर रहे हैं √με है। ठीक है, तो आपको पता है म्यू को लिख सकते हैं हम μ0 μr, एप्सिलॉन को लिख सकते हैं ε0 εr। Cm फिर आता है 1/√μ0 ε0 अलग, μr εr अलग। ये बनता है वेलोसिटी इन वैक्यूम, ये बनता है ऐसे। इस पे जेई में क्वेश्चन भी आ चुका है इस रिलेशन पर, μr εr, इसी को आप यहां ले आते हो, μr εr को आप लिखते हो C/Cm, इसी को आप कहते हो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गॉट इट? सो दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट and a very important property which I want to discuss here, that is energy of electromagnetic wave. Energy of electromagnetic wave। चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो प्रेजेंट है, क्या क्या, इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड
It consists of oscillating magnetic field. जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी जो एनर्जी डेंसिटी बनती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से जो एनर्जी डेंसिटी बनती है UE, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। ये आपको पता है, ये बराबर होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक, यहां पे हम लिखेंगे अब, चूंकि ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो हम इसको लिख सकते हैं ERMS। ऐसे ही आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी UB किसके बराबर आता है? वो आता है B स्क्वायर RMS बाई 2 म्यू नॉट। क्योंकि ये पढ़ते हैं हम, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वही निकलता है B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ये क्या निकला? B स्क्वायर RMS बाई 2 म्यू नॉट। ठीक, अब फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेटा टोटल एनर्जी बताइए कितनी बन गई। अगर खाली एग्जामिनर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, वो ये है। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी वो ये है। अब अगर आपको पूछा जाएगा टोटल एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप ऐसे लिखेंगे, टोटल एनर्जी क्या बनेगी? आप टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज UE प्लस UB। हाँ देखिए, UE हमने क्या रखा था? व्हाट इज UE फॉर अस? UE for us is half of epsilon naught E square RMS। शाबाश। UB क्या रखा था? B स्क्वायर RMS बाई 2 म्यू नॉट। यहां पर एक अच्छी चीज आप समझ के जाइएगा। क्या? देखिए, B जो है मैं ऐसे लिख सकता हूं, B स्क्वायर RMS इज ERMS by C, सॉरी BRMS is equal to ERMS by C। अगर हम ये इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, जरा मुझे बताओ EB क्या बनेगा? ERMS by C, इसको स्क्वायर दीजिए, डिवाइड बाई दीजिए 2 म्यू नॉट। ये बनाना E स्क्वायर RMS 2 म्यू नॉट C स्क्वायर, 2 म्यू नॉट C स्क्वायर। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको, ये क्या बना? E स्क्वायर RMS डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। C स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट कैंसल, हाफ एप्सिलॉन नॉट ऊपर, वापस बन गया UE। मतलब बहुत अच्छे से आप समझिएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी होती है, इट इज इक्वल, यानी आई कैन राइट द एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ एवरेज एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जितनी इसमें एवरेज इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी डेंसिटी होगी, उतनी ही इसमें एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी होगी। ठीक है, तो हम इधर आप अगर एवरेज निकालेंगे, हम लिख सकते हैं UE प्लस UEB, UE प्लस UBB। ठीक है, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, चूंकि मैंने प्रूव किया UE बराबर है UB के, तो हम लिख सकते हैं टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ EM वेव इज 2UEB और 2UBB लिख सकते हैं। आप 2UEB लिख सकते हैं, 2UBB लिख सकते हैं। अगर आपने UE लिखा तो आप लिखेंगे हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर RMS 2 to
फिर एवरेज एनर्जी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर RMS आएगा। अगर आपने 2UB लिखा तो ये भी इसकी ये सारी एक्सप्रेशंस आपको याद रखनी है। और अगर इन टर्म्स ऑफ B लिखेंगे 2UB, व्हाट इज UB? UB इज B स्क्वायर RMS। 2 cancel, that's again same, again you get this। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड होता है कि वहां पे क्या पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। अब अगर RMS वैल्यू नहीं पता है, पीक वैल्यू पता है, तो आपको पता है RMS वैल्यू को लिख सकते हैं हम E0/√2। ठीक है, तो ये 5th वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसमें हमारे पास अभी और 2-3 प्रॉपर्टीज है, वो अगले क्लास में।